तो हर वोट की अहमियत होती है और हर वर्ग को सियासी दल साधते भी हैं, लेकिन हर चुनाव में एक सवाल होता है, मुस्लिम वोट किधर जाएगा। कोई दल कहता है मुस्लिम हमारे हैं तो कोई कहता है हमारे। किसी सीट पर कुछ गणित तो किसी पर कुछ गणित। सियासत के इस समीकरण को साधने और मुस्लिम वोटर्स को बांधने के लिए हर चुनाव में तमाम किस्म की बिसातें बिछाई जाती हैं। इस चुनाव में मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने बड़ा प्लान तैयार किया है। 2024 में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए रोज नई योजना बना रही है। एक एक सीट को जीतने के लिए प्लानिंग धार कर रही है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के प्लानिंग में मुश्किलें बढ़ा रही हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं, लेकिन बीजेपी बाजीगर पार्टियों में से एक है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप जरा ये समझ लीजिए। बीजेपी का नया प्रयोग, यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की प्लानिंग। मुस्लिम महिलाओं की वोटिंग बढ़ाने की योजना। मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं की तैनाती होगी, हर मोहल्ले हर बूथ पर तैनाती होगी। मुस्लिम महिलाओं को वोटिंग के लिए प्रेरित करेंगी। लगातार जो शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम हुए, उससे एक बड़ी तादाद में महिलाओं ने मोदी जी को जिताने का संकल्प लिया है। उनका इरादा है कि जिसने हमें बहन समझा, जिसने हमें शौचालय दिए, जिसने हमारे लिए जो योजना चलाई, जिसने घर बनाए, इस बार मुस्लिम महिलाएं बड़ी तादाद में मोदी जी को वोट करने वाली हैं। बीजेपी मुस्लिम महिला पोलिंग एजेंट्स के जरिए मुस्लिम महिलाओं को वोट के लिए जहां प्रोत्साहित करेगी, वहीं इनके जरिए पार्टी फर्जी वोटिंग पर भी नजर रखने की तैयारी में है। ऐसा प्रायः देखा गया है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में नकाब की आड़ में महिलाएं फर्जी वोटिंग करती रही। बहुत से ऐसे मामले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसको संज्ञान में लिया और निश्चित तौर पर अगर कोई मुस्लिम महिला साथ में होगी जो कि नकाब उठाकर चेहरा देख सकेगी कि ये वही महिला है कि नहीं जिसको कि वोट देने का अधिकार है, तो निश्चित तौर पर इससे वोटिंग भी सुधरेगी और फर्जी वोटिंग रुकेगी। फर्जी वोटिंग पर नजर, मुस्लिम महिला पोलिंग एजेंट्स पर नजर रखेंगी। बुर्के में फर्जी वोट तो नहीं डाला जा रहा, किसी और की जगह तो वोट नहीं पड़ रहा। बीजेपी पहले ही आशंका जता चुकी है कि बुर्के वाली महिलाओं को लेकर ईसी को लिखा पत्र पहचान सुनिश्चित किए बिना वोटिंग की अनुमति न देने का आग्रह है। निश्चित रूप से एक देश के अंदर बड़ा कदम होगा और बड़ा एक अभियान अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया है कि हम हर बूथ पर कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं की पोलिंग एजेंट के रूप में या कम से कम मुस्लिम कार्यकर्ता एक खड़ा हो, ताकि वोटिंग पैटर्न जो है वो हमारे पक्ष में पड़े। बीजेपी को लगता है कि पुरुषों की तुलना में मुस्लिम महिलाओं को आसानी से पार्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। यूपी में मिशन 80 का टारगेट तय किया गया है, जिसके तहत क्लीन स्वीप करने की रणनीति है। इसी के मद्देनजर बीजेपी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। तो किस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश है, खासतौर से महिलाओं पर, महिला वोटर्स पर नजर है बीजेपी की, वो जरा आपको बताते हैं। मुस्लिम प्रेम में शुक्रिया मोदी भाईजान सम्मेलन, सभी 80 लोकसभा सीटों पर सम्मेलन किया जा रहा है। ना दूरी ना खाई, मोदी हमारा भाई, ये सम्मेलन है जिसके जरिए वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिमों को मिली योजनाओं के लाभ के बारे में भी प्रचार किया जा रहा है। इसमें मुस्लिम महिला पोलिंग एजेंट्स की तैनाती की गई है। मुस्लिम महिलाओं की वोटिंग बढ़ाने का प्लान है, क्योंकि पिछली बार 2019 में देखा गया था सबसे ज्यादा जो वोटर्स थे मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया था, क्योंकि तब 3 तलाक का मुद्दा छाया था और उसके बाद मुस्लिम महिला वोटर्स का साथ मिला था बीजेपी को।